कि इस वीडियो में हम आरजीपीवी की सारी जो भी मार्किंग स्कीम होगी, कब कहाँ हमारा सेमेस्टर बैक लगता है, कब हमारा पूरा ईयर बैक लगता है, क्या आरजीपीवी का प्रमोशन स्कीम है, इन सारे बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज ही प्रमोशन रूल पे क्या लिखा हुआ है। द प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट टू अ हायर क्लासेस विल बी इन द अकॉर्डेंस ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हु टेक्स एन एडमिशन इन द ऑड सेमेस्टर ऑफ एन academic year said to be in a A B group, a student of an A or B group will be taken admission generally in July. A student who will take an admission in the even semester of an academic year is said to be in a BA group. A student of the BA group will be taking the admission generally in January. A candidate who take an admission in AB group and the student will appear in the odd semester will be promoted to even semester of the year without considering of the failing in any number of the subject of the odd semester. मतलब आप इवन सेमेस्टर में तब प्रमोट होंगे जब आप किसी भी ऑड सेमेस्टर के अपने एग्जाम में फेल नहीं होंगे in any number of these subject of odd semester. To pass a particular subject of the course, the minimum required grade is D. आपका minimum required grade है D जब आप पास होंगे. The theory and the practicals are the part of the subject are treated as a separate subject. तो ये देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे आपका जो थ्योरी पेपर है वो एक अलग सब्जेक्ट माना जाएगा और साथ ही साथ में जो प्रैक्टिकल पेपर है वो भी आपका एक अलग सब्जेक्ट माना जाएगा. आपको दोनों में ही पास होना जरूरी है सेपरेटली. नेक्स्ट आगे देखते हैं. तो यहाँ पे आरजीपीवी सैम बैक रूल. तो स्टूडेंट हु फेल इन मोर देन 5 सब्जेक्ट, अगर आप 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे टोटल आके कितने सब्जेक्ट हो गए, मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट हैं तो और वो 5 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी हैं. कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं. तो प्रैक्टिकल में जैसे कि आपका प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसाइज हो गया, तो ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो केवल प्रैक्टिकल होता है जिसका थ्योरी नहीं होती है. तो आप ऐसे मिलाकर के आके कुछ 12 या 11 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग कुछ के 6 प्रैक्टिकल होते हैं और 5 जो है आपके थ्योरी वाले होते हैं. तो 5 थ्योरी वाले भी होंगे आके प्रैक्टिकल, तो 10 वो हो गए और एक का 2 ऊपर सब्जेक्ट होता है जो प्रैक्टिकल केवल होता है. तो इस तरीके से 11 सब्जेक्ट करीबन होते हैं आपके. तो आपको क्या करना है कि स्टूडेंट हु फेल्स इन मोर देन 5 सब्जेक्ट, 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसका सैम बैक लग जाता है. सीधी बात तो ये है. A student who fails in more than 5 subjects, theory and the practical as the same subject, shall be treated as the two subjects in a particular year, shall not be promoted to the next higher year. अगर आप पहले 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, मतलब कि आप इस वाले ईयर में 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर में नहीं प्रमोट किए जाएंगे. सपोज यू आर फेल्ड इन दी 6 सब्जेक्ट ऑफ योर ईयर, फर्स्ट सेम प्लस सेकेंड सेम. आप वो देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट ईयर को पूरे को मान रहे हैं, वो फर्स्ट सेम प्लस सेकंड सेम. यू विल नॉट बी टेकन द एग्जाम ऑफ थर्ड सेमेस्टर. तो अगर आपके कुछ सेमेस्टर के पेपर रुक जाते हैं मान लीजिए फर्स्ट सेम में, तो आप सेकंड सेम में उन्हें क्लियर कर सकते हैं. और अगर आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों को ही मिलाकर के 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं या फिर 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपके रुके हुए हैं, तो आप नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर के पेपर नहीं दे पाएंगे. दस यू आर द थर्ड सेमेस्टर विल बी बैक एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक द एग्जाम ऑफ द बैक सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स फर्स्ट. पहले आपके 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे तब जाकर के आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे. स्टिल यू आर failed in the 6th subject and you will not be allowed to take an exam of the 4th sem. Then thus you 4th sem will be also be a back. तो 4th semester भी आपका अपने आप ही बैक हो जाएगा. अगर यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्टिल यू आर फेल इन 6 सब्जेक्ट, अगर आपने 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और आप 6 में फिर से फेल हो गए तो यू विल बी अलाउड टू टेक द एग्जाम ऑफ द 4th sem. यू विल नॉट बी अलाउड, मतलब आपके चौथे सेमेस्टर का जो है एग्जाम नहीं लिया जाएगा. However, have cleared one subject out of 6, you will be allowed to take an exam of 4th sem. अगर आप 6 में से एक सब्जेक्ट में भी पास हो जाते हैं तो फिर आपका जो है एग्ज़ाम आगे लिया जाएगा. तो इस तरीके से है, आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं. यहाँ पे CGPA के बारे में भी लिखा हुआ है, देखिए. स्टूडेंट shall not be admitted in the 5th semester
if he or she has not fully passed the first year examination जब तक वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं करता, मतलब आप थर्ड ईयर में तभी आएंगे जब आप फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और विद अ मिनिमम CGPA ऑफ 5, मार्क का मिनिमम CGPA कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और आपका पहले ईयर के कोई भी सब्जेक्ट नहीं रुके होने चाहिए। दूसरे ईयर में आपके रुके होंगे तो वो नेक्स्ट वाले सब्सिक्वेंट ईयर में हो जाएंगे। पर यहाँ पे ऊपर वाले को अगर हम पढ़ें तो ध्यान रखें कि आपके जो है 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट ना रुके हुए हों, तो आप थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, आप अगर मैं इसकी लिंक डाल दूंगा तो आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं, या फिर मैं इसकी PDF फाइल अपलोड कर दूंगा, उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको अगर थर्ड ईयर तक पहुंचना है तो उसके लिए फर्स्ट ईयर के कोई पेपर नहीं रुके होने चाहिए, मिनिमम 5 CGPA आपका होना चाहिए। Next, if the student shall not be admitted into the 7th semester, 4th year classes if he or she has not fully passed first year and second year examination with a minimum of 5 CGPA। अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर क्लियर नहीं किया है तो आप जो है लास्ट ईयर में, जो कि 4th ईयर होता है या 7th सेमेस्टर होता है, उसमें आप एडमिट नहीं हो सकते। वो आपको एडमिट नहीं करेंगे जब तक आपके सारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट नहीं निकल गए हों with a minimum CGPA of 5. If the student has failed to score a minimum CGPA of 5, shall be permitted to improve the grade point by appearing in the maximum of the 3 subject। अगर आपके 5 से कम CGPA होता है तो आपको दोबारा एक चांस मिलेगा कि आप अपना इम्प्रूव कर सकें थोड़ा सा। The theory and practical of the subject shall be treated as a separate subject। तो वही बात है कि सब मिला करके आपको कितने में चांस दिया जाएगा कि आप दोबारा से एडमिट हो जाएं या फिर दोबारा से करें। तो आपको if a student fail in a minimum of 5 CGPA then improve requested grade point by appearing in maximum 3 subject। 3 सब्जेक्ट में आपको केवल चांस मिलेगा कि आप जो है दोबारा से दे सकें, जिसमें आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोनों को मिलाकर। For the award of a degree, minimum cumulative grade point average CGPA is 5। मतलब आपको डिग्री तभी मिलेगी जब आप मिनिमम आपका जो है 5 CGPA होगा। The student will has taken admission in the even semester under BA group and the student will appear in the even SAM exam will be promoted to the next applicable odd semester without consideration of falling in any number of the subject of even semester। वही बात है, ऊपर भी ये बात कह चुके हैं वो कि आपके इवन सेमेस्टर के जब क्लियर होंगे सारे सब्जेक्ट तब वो आपको ऑड सेमेस्टर में करेंगे, और जैसे कि ऑड सेमेस्टर के क्लियर होंगे तो आपको इवन सेमेस्टर में करेंगे। अब देख लेते हैं कि आपका जो है थ्योरी ब्लॉक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो थ्योरी ब्लॉक में आपने अपने अभी मिड सेम के नंबर चेक करे होंगे, तो उसमें आपके असाइनमेंट्स, रेगुलरिटी, मिड सेम, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये एंड सेमेस्टर तो आपका रिजल्ट के टाइम पे मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि ये जो आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, जैसे असाइनमेंट हुआ, रेगुलरिटी हुई, क्विज वगैरह हुए आपके, तो ये 10% वेटेज कैरी करते हैं। अगर आप 10% वेटेज कैरी करेंगे और मिड सेम आपका 20% वेटेज कैरी करते हैं, तो आप माने अगर तो 100 नंबर का आपका जैसे टोटल पेपर का वेटेज है तो 70 नंबर का आपका पेपर हो गया, 20 नंबर का मिड सेम हो गया और 10 नंबर का आपका क्विज, असाइनमेंट और रेगुलरिटी वगैरह ये सब हो गया। तो कोई ये मिड टर्म के नंबर आप सभी ने देख ही लिए होंगे, अपलोड हो गए थे मिड टर्म के नंबर। प्रैक्टिकल ब्लॉक में कैसे होता है, जैसे कि लैब वर्क एंड परफॉर्मेंस क्विज, असाइनमेंट एंड दी रेगुलरिटी, 40% इसका वेटेज होता है प्रैक्टिकल में, ठीक है। और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 60%, तो टोटल 100%। तो ये प्रैक्टिकल ब्लॉक हो गया। इस तरीके से एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मतलब वो यहाँ पे केवल एंड प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में जो लैब वर्क वगैरह हो रहा है उसका 40% और जो आपका प्रैक्टिकल लास्ट में होता है एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल, वो उसका 60%, टोटल 100%। इस तरीके से फिर क्या दे रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड द प्रोजेक्ट शैल बी ट्रीटेड एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड द प्रोजेक्ट वर्क शैल बी ट्रीटेड एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल वर्क जो होता है या फिर प्रोजेक्ट वर्क जो होता है या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तौर पर ही माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो क्रेडिट बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम में मार्क्स
तो यहाँ पे क्रेडिट बेस्ड मार्क्स सिस्टम है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर आपका ए प्लस आता है तो आप 90 से 100 की कैटेगरी में आएंगे, ग्रेड पॉइंट 10 आ जाएगा। ऐसे ही ए आता है तो 81 और बी प्लस आता है तो 71 टू 80 और ऐसे ही सब्सिक्वेंट आप इसमें देख सकते हो। और जैसा कि आप लास्ट में देख सकते हैं कि अगर आपका 30 के नीचे आता है तो आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूल्स फॉर ग्रेस मार्किंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रेस अप टू दी 5 मार्क्स कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। द ग्रेस मार्क्स कैन बी गिवन इन नॉट मोर देन 2 सब्जेक्ट। भाई 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिल सकते। टोटल आपके पास मान लीजिए 11 सब्जेक्ट है, तो उन 11 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट के में ही आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, जो कि करीब 5 नंबर तक का ग्रेस होता है। और इसमें आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्लस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दोनों को अलग अलग इंक्लूड करने पर वो सब्जेक्ट्स मान रहे हैं, ठीक है। इफ द स्टूडेंट इज फेलिंग और मिसिंग दी डिस्टिंक्शन और फर्स्ट डिवीजन बाय 1 मार्क, अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन 1 नंबर से रह जा रही है तो वो आपको जो है यूनिवर्सिटी दे देगा। रूल्स फॉर अवॉर्डिंग ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन किस तरीके से दी जाती है, तो यहाँ पे देखिए 7.5 स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू सीजीपीए होता है तो फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर्स है। मतलब अगर आपके 7.5 से या 7.5 के बराबर या प्लस है तो यहाँ फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर्स कहलाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए 6.5 स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू सीजीबी स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू 7.5, फर्स्ट डिवीजन होता है 6.5 से लेकर के 7.5। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो 65% से लेकर के 75% तक फर्स्ट डिवीजन, और प्लस 75 जो है वो आपके फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर्स है। 50 is smaller than is equal to CGP is smaller than 65, मतलब 50% से लेकर के 65% तक आपकी सेकेंड डिवीजन कहलाती है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आरजीपीवी, मेरिट लिस्ट, ये सब कुछ आप बाद में पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पे अटेंडेंस का रूल भी है जो कि अभी कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से कई बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे हैं, कईयों के पेरेंट्स दे रहे हैं। तो अभी भी जो है अटेंडेंस का रूल ऐसा कुछ ज़्यादा सख्ती से फॉलो नहीं हो रहा है। हालांकि 100% कैपेसिटी के साथ सारी क्लासेस ऑन हो चुकी हैं, पर यहाँ पे अटेंडेंस का भी ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। वैसे आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, पर इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जिसमें आपकी किस तरीके से नंबर होता है, सेमेस्टर बैक कब होता है, ईयर बैक कब होता है, ग्रेस मार्किंग क्या होती है, डिविजन्स क्या होते हैं, कितने ग्रेड पे क्या मिलेगा आपको, कौन सा क्या मिलेगा, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर आप लोग ये पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो फिर मैं आपके लिए इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा ड्राइव पर, तो आप वहां से इसको देख करके समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।